प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। कल हम लोग भजन संहिता 1 से हम लोग 3 तक सीखे थे और आज हम लोग सीखेंगे भजन संहिता 1 का ही 4, 5 और 6। कल ये पूरा नहीं हो पाया था तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है, जिसके वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए वह जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया था कि कैसे प्रभु में बने रहने से प्रभु के लोगों का जीवन में उनके जो व्यक्तिगत जीवन है मुरझाते नहीं हैं। कैसे हम प्रभु में फलवंत हो सकते हैं कि हम कभी मुरझाए नहीं, हमारे पत्ते लहलहाते रहें। जैसे एक पौधा को अगर सब कुछ मिलता है तो वो हमेशा फला फूला रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते हैं। वैसे हमारा जीवन के लिए भी, हमारा मसीह जीवन के लिए परमेश्वर का वचन में बने रहना, प्रार्थना, संगति करना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे 1 का 4 में, भजन संहिता 1 का 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि गेहूँ से अगर हम लोग गेहूँ को जब तक पिसवाते नहीं हैं तब तक उसका आटा नहीं बनता है ना। और जब वो हम उसको देते हैं कहीं पिसवाने के लिए या मील करने के लिए, तो देखते हैं कभी उसमें भूसी रहता है आटा में। भूसी और जो है, जो गेहूँ को हम लोग जब पिसवाने या कुटवाने देते हैं तो आटा और गेहूँ का अलग अलग क्यों जाता है? क्योंकि वो जो भूसी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूसी जो है वो वेस्ट है, वो कोई काम का नहीं है। वो जो अच्छा मटेरियल बन के आता है वो क्या, आटा, उसका नाम आटा है, जैसे हम लोग खाते भी हैं उसे। तो वो भूसी कोई काम का ही नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, नहीं तो वो साथ में आता। क्यों अलग अलग आता है? आटा अलग जगह से आता है और जो भूसी है वो अलग जगह से आता है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं, उसका रोल नहीं है। पर एक एक काम में जरूर आता है, जलाने के लिए काम आता है कि नहीं? जलाने के लिए जरूर काम आता है। ऐसा ना सोचें। पर मैं जो समझ रही हूँ शायद आप लोग भी वही समझ रहे हो कि कहीं मुझे आप तो ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें नरक की आग में जलाया जाएगा भूसी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं हमको आप भूसी के समान तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे जीवन में जैसे आटा और भूसी को अलग किया जाता है, वैसे ही आज हमारा जीवन भी एक जो आत्मिक लोग, और जब परमेश्वर का न्याय होगा तो जो प्रभु के रास्ते पे चलते हैं उन्हें अलग किया जाएगा। और जो आज्ञाकारी नहीं हैं, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, जो अपने मन की इच्छाओं से चलते हैं, जो बार बार परमेश्वर उनको कई बार मन फिराने के मौका देते तो भी वो नहीं सुधरते हैं, तो क्या करेंगे? उन्हें परमेश्वर हर एक लोगों को अलग करेंगे, धर्मियों को अलग करेंगे और पापियों को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे अलग किया जाता है, भूसी को अलग, आटा को अलग रखा जाता है, और वो कोई काम का नहीं रहता भूसी। उसी तरह आज कई ऐसे लोग हैं जो आज सच्चाई को तो जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को तो जानते हैं, पर वो उस रास्ते पे नहीं चलते हैं। वो एक ऐसे ही वेस्ट है। परमेश्वर के लिए भी परमेश्वर कई बार उसे इस्तेमाल करता है। वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत यूज़फुल है, पर वो परमेश्वर अगर प्रभु में रह के, वो प्रभु को जान के भी अगर मन नहीं फिराते तो क्या है? वो वेस्ट है। वो भूसी के समान है जो यूजलेस है, जो कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए हमें हमें अपने आप को जांचना है कि हमें उस भूसी के समान नहीं होना है जो पवन में उड़ाई जाती है। हमें परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है। और 5 में कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों धर्मी की मंडली में ठहरेंगे। बहुत अच्छा बात यहाँ पे बोला है। हम लोग देखेंगे कि जब न्याय होता है, यहाँ अगर कोई गलत काम किए रहते, कोई किसी को मर्डर कर देते हैं या कुछ चोरी करते हैं या कुछ भी, तो सजा दिए सुनाया जाता है, जज उन्हें सजा सुनाते हैं। तो संसार में तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनका जिनका बड़े बड़े लोग से बैठना है, उठना है, वो लोग क्या करते हैं? बच जाते हैं, पर पैसा वैसा देके छूट जाते हैं। उन लोग का सजा कम हो जाता है। कई लोग तो बहुत ऐसे हैं कि करप्शन में रह के भी वो लोग जेल से छूट जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर वैसा हमारे से पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें कई बार हमें मौका देते हैं सुधरने के लिए, बदलने के लिए, हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए। पर हम हर चीज़, जब परमेश्वर जब हमसे देखते हैं कि नहीं सुधर रहा है, लास्ट में हम क्या, अपने पाप के कारण क्या है, हम लोग अपने पाप के कारण उस समस्या में आ जाते हैं और हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मेरे, जब परमेश्वर जब हम परमेश्वर है तो हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों आ रही? प्रिय, मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने अभिलाषों के कारण, अपने चाल चलन के कारण, अपनी बोली के कारण, आपके रवैये के कारण ही आप अपने उस जो है परेशानी में आप गुजरते हैं। उस परेशानी को आपको झेलना पड़ता है। यहाँ पे जो पाप करते हैं भले बच सकते हैं, दूसरों से बच सकते हैं छुप के। लोग सोचते हैं कि यार हम छुप के पाप कर रहे हैं, या जैसे कि अगर किसी को सजा हो जाता है तो पैसे से देकर छूट जाते हैं, किसी का सजा कम हो जाता है। पर प्रियो नहीं, परमेश्वर जो न्याय करता है वो पक्षपात नहीं करता है, वो सही एकदम अच्छे तरीके से न्याय करता है। वो एकदम सच्चा और ईमानदार करता है। जब वो सारी चीज़ों को देखता है, वो निहारते रहता है कि मैंने इसे इतना समय दिया था मन फिराने के लिए, मैंने इतना इसे बोला था कि मन फिराओ, मन फिराओ, तो भी वो नहीं बदला।
वो क्या करता है, जैसे उड़ाव पुत्र का एग्जांपल लेंगे, वो सब कुछ पाप करता है, सारा चीज़ कर लेता है, लास्ट में थक जाता है, क्या करता है, अपने पिता के पास आ जाता है। तो उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है, आप मन फिरार पिता के पास आएँ। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे जहाँ आपको स्वर्ग में हमारा परमेश्वर जब वहाँ न्याय के सिंहासन पर खड़ा होगा, तो उस समय आपका जब आँख की नरक की झील में डाला जाएगा, तो आप सोचेंगे मेरे पास इतना समय था, मेरे पास इतना मौका था, तो हम क्यों नहीं मन फिराए। उस समय बहुत लेट हो जाएगा प्रियो। आप सोचते होंगे हमें कोई नहीं देख रहे हैं, हमें कोई नहीं जान रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना, मेरा लाइफ है, मेरा ज़िंदगी। पर याद रखे प्रियो, ये आपका ज़िंदगी नहीं, ये आपका ज़िंदगी परमेश्वर ने दिया है। पर वचन में कहता है एक आत्मा भूमंडल से बढ़कर है। आपका आत्मा बहुत बहुमूल्य है, इसलिए अपनी आत्मा को आप बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। पाप के रास्तों से मन फिराइए, और ऐसा ना हो कि उस जगह में आपको दोषी वहाँ ठहराया जाए। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो प्रियो वो पक्षपात नहीं करता, वो ऐसा घूस नहीं लेता है, वो कभी ऐसा नहीं देखता है कि आज इसे छोड़ देते हैं, वैसा नहीं, वो एकदम खरा न्याय करता है, एकदम सीधा न्याय करता है, और उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मैं प्रिय करो, पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें रखा है, मन फिराने का अवसर दिया। कई बार हमें हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप, हमारे फ्रेंड, हमारे भाई बहन हमें समझाते होंगे, हमें बुरा लगता होगा, हम लड़ झगड़ते होंगे, पर याद रखना प्रियो, उनको आपसे आपको मतलब आपको जो समझाते हैं उनको आपसे बेनिफिट नहीं, वो जानते हैं परमेश्वर का प्यार को, इसीलिए आपको मन फिराने के लिए बोलते हैं कि एक आत्मा भूमंडल से बढ़कर है बोल के वो जानते हैं। इसीलिए कई बार जबरदस्ती अपने आप को पाप में गिरा देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आजकल दुनिया में किसी को किसी से कुछ नहीं पड़ा है, मुझे भी किसी से कुछ भी नहीं पड़ा है। कोई कुछ भी करे, मैं क्या कर, मेरा जिंदगी खुद का है, मुझे अपना लेखा खुद देना है। मैं भी कई बार सोचती हूँ अरे छोड़ो ना इसको, पाप करने तो मुझे क्या है, पर परमेश्वर बोलता है नहीं, एक दो बार इसको बोलो, कल को अगर मेरा भी हिसाब होगा तो परमेश्वर मुझे बोलेगा कि तुमने इस व्यक्ति को क्यों नहीं बोला था, क्यों नहीं प्रभु के बारे में वचन बताया था, क्यों नहीं मतलब परमेश्वर का वचन को लेके क्यों नहीं बोला था कि ये गलत है काम, ये करना पाप है। इससे कई बार हम ऐसे छोड़ो ना, हम थक गए, हार गए हैं। पर प्रियो, आप जब मौका मिलता है बताएं, ताकि जब आपका न्याय हो परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर कहे कि मेरी बेटी ने इसे बताया था, मेरा बेटा ने इसे बताया था, कई बार इसे ने समझाया था, पर उन्होंने नहीं माना। आप निर्दोष और निष्कलंक रहें। और 6 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। सच में प्रियो, कितनी बड़ी बात है। हम लोग का परमेश्वर हमारे हर एक मार्गों को जानता है। हमारे जीवन में जरूर कठिनाई आती है, परेशानी। आज मुझे भी ये वचन तैयारी कर, जब भी मैं परमेश्वर में बढ़ती हूँ, हर समय एक ना एक प्रॉब्लम, घर में कुछ ना कुछ, मेरे फैमिली इश्यूज, मेरे करियर में, मेरे भाई बहन, कुछ भी ऐसी बातों में कुछ ना कुछ परेशानी देता है। पर मैंने बोला कि मेरा परमेश्वर मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मुझ पर चित्र लगाया, तो वो मुझे सारी दुविधाओं से, सारी परेशानियों से, हर एक चीज़ों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो, आप धर्मी बन के परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। चाहे आपको पढ़ाई के लिए कुछ समस्या हो रही है, चाहे जिंदगी में जॉब के लिए समस्या हो रही है, चाहे कुछ लाइफ पार्टनर चुनने के लिए समस्या, प्रियो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर पर बने रहे। परमेश्वर सही समय पे आपको हर एक चीज को ला के देंगे। परमेश्वर वचन में कहता है कि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। जरूर आपको कठिनाई होगी, पर परमेश्वर सही समय पे आपको देंगे, वो चीज को आपको देंगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। सच में अगर पीछे पलट के देखेंगे तो हमारा जीवन पहले कैसा था, मेरा जीवन खुद का कैसा था, पर अभी हम देखते हैं। आज मुझे भी कई बार शैतान रोकना चाह रहा था, पर मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, जो मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने मुझे कहा है, जो मैं उसे करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी से कुछ भी छूट जाए, चला जाए, खत्म हो जाए, सब कुछ मेरे जिंदगी से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो भी मैं हारूंगी नहीं, मैं बढ़ते रहूंगी। परमेश्वर के कलामों को चाहे मुझे आए चाहे ना आए, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। इसीलिए परमेश्वर में आज मैं वचन को लेकर, मैं आज मुझे परेशान, मैं भी बहुत परेशान थी, पर मैंने कहा परमेश्वर से, प्रभु आप मेरा पिता हैं, आप मेरी सारी चीज़ों को आप जानते हैं, आप हर एक चीज़, वचन में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, और हर एक दुविधा, हर एक परेशानी से आप मुझे निकालने वाला परमेश्वर है। आपने कहा माँ के गर्भ में रचने से पहले ही आपने चित्र लगाया, तो आप मेरे सारी चीज़ों को आप ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर है। और आगे में कहता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आपसे कितना भी लोग बुरा करे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कभी हार ना मारे, कभी हताश ना, कभी टूटे नहीं, बिखरे नहीं। परमेश्वर एक दिन उनका मार्ग, एक ना एक दिन उनका जरूर मार्ग जो है खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उनको दाड़ दुख देना या परेशानी, आप उनको मारे कूटे, ऐसा मैं वो नहीं कहना चाह रही हूँ। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपको जितना भी लोग सताते हैं, एक दिन परमेश्वर आपका जरूर न्याय करेंगे, उनका जीवन परिवर्तन करेंगे, उनका मन परिवर्तन करेंगे। आप बस प्रार्थना करें हर एक परेशानियों के लिए, चाहे आपको नौकरी नहीं मिलती, चाहे जॉब नहीं मिलती, चाहे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, चाहे आगे नहीं बढ़ पा रहे, व्यक्ति मसीह जीवन में नहीं बढ़ पा रहे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज़ों को करने की सामर्थ्य रखता है। याद रखें, दुष्टों की बातों से मन फिराएं, क्योंकि ऐसे लोग अदालत में नहीं स्थिर रहेंगे। यहाँ के अदालत में तो बच जाएंगे, पर वहाँ के अदालत में कभी कोई नहीं बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर भीतरी मन की बातों को जानने वाले। बाहर के लोग तो, यहाँ के इंसान के तो बाहर के रूप से देखते हैं, सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे सच्चे हैं। प्रियो, परमेश्वर अंदर की बातों को भी जानता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ हताश निराश ना हो, ऐसे उस भूसी के समान ना हो जो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति बने, परमेश्वर के लिए बने, जो परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बने, जो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। किसके पत्ते? जो परमेश्वर बने रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को मानते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे प्रियो, और आपको हमेशा हर एक परेशानी से निकालेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। सभी को प्रेज द लॉर्ड।